एक्शन, ड्रामा, इमोशन, कॉमेडी एंड रोमांस, ये सब कुछ है हमारे इस ब्रांड न्यू शो में जिसका नाम है स्पाइसी स्पाइस 10। एक बॉलीवुड एक्टर की जिंदगी में होते हैं बहुत सारी स्ट्रेस, प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस, और इन सब से उनके लाइफ में स्टार्ट होती है कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस। तो आज स्पाइस 10 के इस एपिसोड में हम बी टाउन के कुछ लीडिंग स्टार्स को देंगे एडवाइस टू इंप्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ब्रिंग अलोंग सम पॉजिटिव चेंजेस इन देम। सो ब्रेस योरसेल्व्स व्हाइल वी ब्रिंग यू द टॉप 10 आउट ऑफ बॉलीवुड एडवाइसेस। बी टाउन के कुछ ऐसे स्टार्स हैं जिन्हें देखकर यही लगता है कि उन्हें किसी बड़े योगी बाबा ने बोला है कि बच्चे 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 खबरदार, जो तूने अपने ड्रेसिंग सेंस या हेयर स्टाइल में कोई चेंज लाने की कोशिश की तो तेरे साथ कुछ बहुत ही बड़ा अनर्थ घटेगा, जैसे कि तेरा कोई को स्टार तुझसे आगे निकल जाएगा। पर बाबा के शिष्यों, हमारी क्या गलती है? हम जैसे सामान्य ऑडियंसेस के तो आंखों में दर्द होने लगा है आपके रेपिटेटिव स्टाइलिंग को देख देख कर, और इसीलिए आज हमारे आउट ऑफ बॉलीवुड काउंटडाउन का एडवाइस नंबर 10 है चेंज मांगता है। Yes, we want Vidya Balan to get out of her saris, chandbalis, jhumkas and 3/4 sleeve blouses and do something more with herself. Be a little more experimental, push the envelope a little harder. Yes, 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 we know Vidya. Last time जब आपने envelope push करने की कोशिश करी तो आप खुद ही फैशन पुलिस के रेडार से गिर गई थी। वर्स्ट ड्रेस्ड एक्ट्रेस का नारियल अवार्ड भी मिला था, और वो भी खुद SRK के हाथों से। But today, no doubt, Vidya looks fabulous in her Sabyasachi sarees and her Indian getup. पर कब तक और कितने ऐसे एक ही जैसे साड़ीज में हम आपको देखेंगे विद्या? That's a personal question. So please, before all your fans die of boredom and sari overdose, change मांगता है। प्रियंका चोपड़ा एक और ऐसी एक्ट्रेस है जो स्क्रीन पर तो अपने लुक्स के साथ काफी एक्सपेरिमेंट करती हैं, पर जब ऑफ स्क्रीन होती हैं तो लगभग हमेशा एक ही तरह के शॉर्ट ड्रेसेस और एक ही जैसे हेयर स्टाइल में नजर आती हैं। पीसी, आप यंग हैं, सुपर हॉट भी हैं। स्क्रीन पर तो आप डेयर डेविल स्टंट्स करने से नहीं कतराती हैं, तो फिर रियल लाइफ में इतनी बोरियत क्यों? और कुछ नहीं तो अपने आसपास के कंपटीशन को देखते हुए तो थोड़ा जागिए और अपना वार्डरोब चेंज करिए। कैटरीना कैफ भी पिछले जितने सालों से बॉलीवुड में है तब से एक ही जैसे हेयर स्टाइल के साथ दिखती है, वही फोकस, स्ट्रेट शोल्डर लेंथ, लंबे बाल। हालांकि अपनी फिल्म्स में उन्होंने अपने हेयर स्टाइल को काफी बार चेंज किया है, दैट्स विद ग्रेट रिजल्ट्स। जैसे कि सिंग इज किंग में शी कर्ल्ड हर हेयर, एंड इन न्यूयॉर्क शी कलर्ड हर हेयर रेड, बट रियल लाइफ में सेम ओल्ड बोरिंग स्ट्रेट लॉन्ग ब्लैक हेयर। कैटरीना, कभी-कभी a little change takes you a long way. हमारे पास कुछ ऐसे बॉलीवुड स्टार्स का केस आया जिन्हें स्टडी करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि these people cannot really be called stars. These are the Bollywood wannabes. People who start thinking that they are elephants when they actually are rats. और इन wannabes के लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद होता है, किसी तरीके से न्यूज में आना। Right or wrong doesn't matter. But does that actually help their cause? क्या ये नेगेटिव पब्लिसिटी उन्हें ओवरनाइट स्टार्स बना देती है? नहीं। और इसीलिए आउट ऑफ बॉलीवुड का एडवाइस नंबर 9 है ऐसे ही लोगों के लिए wannabe ना बन। मुझे लगता है मैं काफी ग्लैमरस लग रही हूँ, इसलिए मुझे लगा कि मैं ये ब्लैक पहन के जाऊँ, तो ब्लैक के साथ में मैं खुद मेरा जो कलर है मेरे अपनी स्किन का वो निखर के आए। और वॉनबीज की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है टैलेंटेड न्यूकमर रणवीर सिंह का। 2 फिल्म्स ओल्ड, रणवीर अपने आप को SRK से कम नहीं समझते। लगता है अपनी डेब्यू फिल्म बैंड बाजा बारात के बिट्टू वाले कैरेक्टर में रणवीर इस कदर घुस गए कि अभी तक निकल ही नहीं पाए हैं। बिट्टू की तरह ही रणवीर इज लाउड, क्रॉस एंड फ्लैशी। अपने यशराज कॉन्टैक्ट्स और अपने alleged लव अफेयर्स के चलते रणवीर has garnered a lot of footage for himself. इंटरव्यूज में उनके नो होल्ड्स बार्ड कमेंट्स और एटीट्यूड को देखकर देश के बड़े बड़े स्टार्स और आम जनता सब रह गए दंग। लेकिन बेटा रणवीर, ऐसा है कि we all know कि आपको लगता है कि नेगेटिव पब्लिसिटी इज बेटर देन नो पब्लिसिटी, पर देखिए विवेक ओबरॉय को और कुछ सीखिए। सालों पहले वो भी बॉलीवुड में आए with lots of talent and oodles of attitude। अपनी पहली फिल्म से ही ऑडियंसेस के दिलों में घर कर लिया था इन्होंने, पर देखिए आज वो कहाँ है। और ये सब
का पीछे हाथ है विवेक का वांना बी पना। ऐश्वर्या राय ने क्या उन्हें थोड़ा भाव दे दिया तो विवेक तो बिल्ली की तरह सुपर फास्ट स्पीड में झाड़ के ऊपर चढ़ गए और फिर वहाँ खड़े खड़े लोगों के ऊपर खूब पत्थर फेंका। यहाँ तक कि सलमान खान को भी नहीं छोड़ा। लेकिन सलमान से जो पंगा लिया तो विवेक की तो किस्मत फूट गई। इस वांनाबी स्टार को लगा था कि विद ऐश एज हिज गर्लफ्रेंड ही कैन टेक ऑन एनीवन इन दिस वर्ल्ड, चाहे वो सलमान जैसे जायंट ही क्यों ना हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, न ऐश रही और न स्टारडम, और आज तक विवेक वांनाबी के वांनाबी ही रह गए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वांनाबी नहीं स्टार बन, और अगर नहीं बन सकता तो फिर घर आ जा। बॉलीवुड के वेरियस केस स्टडीज की जांच करते करते आर श्रिंक स्टम्बल्ड अपॉन सम लेडीज। इनका प्रॉब्लम ये है कि दे आर लिविंग इन अ टाइम वॉर्प जहां वो है इन कंप्लीट डिनायल मोड। दे आर रिफ्यूजिंग टू रियलाइज कि नाउ दैट टाइम इज ओवर एंड दैट दे नीड टू स्टेप डाउन। और इन लेडीज में सबसे ऊपर नाम आता है मुन्नी उर्फ मलाइका अरोरा का। मलाइका आज कई सालों से बॉलीवुड में आइटम सॉन्ग करती आ रही है एंड टू सम एक्सटेंट शी हैज मैनेज्ड टू फिल द वॉइड क्रिएटेड बाय हेलन जी। बट अब हमने मलाइका के सारे रंग देख लिए हैं, सारे। ये ट्रेन के ऊपर नाची, मुन्नी बनकर नाची, अनारकली भी बनी और हर बार अच्छी लगी। पर कुदरत का नियम है जी कि हर पुरानी चीज को नई चीज के लिए जगह बनानी होती है। और इसीलिए हम मलाइका को एडवाइस देना चाहेंगे कि स्टेप डाउन प्लीज। बस अब बहुत हुआ। आप आज 2 बच्चों की मम्मी है, एक सक्सेसफुल प्रोड्यूसर की बीवी भी, और अब तो पूरी दुनिया ने आपको हॉटनेस सर्टिफिकेट भी दे दिया है। वाओ! तो अब आप अपनी ताज किसी और को सौंप दीजिए प्लीज। देयर आर लॉट्स ऑफ कैंडिडेट्स आउट देयर टू डिस्प्ले देयर assets even more adventurously and we would like to sample them also। एक और मैडम है जो हीरोइन होने के साथ साथ बॉलीवुड में एक हॉट आइटम gal भी है, बिपाशा बासु। Salty and super hot Bibs has shown her ample bosom, हर कमर के झटके and lots of लटकेस ample number of times on screen। पर Bibs, क्या आपको नहीं लगता कि अब आपको ये आइटम सॉन्ग वॉन्ग छोड़ छाड़ के थोड़े सीरियस हीरोइन वाले रोल्स पर कंसंट्रेट करना चाहिए? Roles which will showcase your acting talents, that is, if you have any, rather than your sexy body and your oomph. So we at Spice 10 Countdown really wish that these two ladies take our Art of Bollywood advice number 8. Step down please, seriously, and make way for newer and hotter talent very soon. एक बॉलीवुड एक्टर का सबसे बड़ा एसेट होता है उसका चेहरा। And an expressive face can take an actor to great heights. पर आज का हमारा एडवाइस नंबर 7 एक ऐसे एक्टर के लिए है who has only one expression on his face, which is his constipated expression. ऐसा लगता है कि he is always in great pain. और वो एक्टर है none other than model turned actor wooden faced अर्जुन रामपाल। और हमारा उनके लिए एडवाइस है एक्सप्रेशन सीखो इफ यू रियली वांट टू डू गुड इन बॉलीवुड। वैसे अगर आप हमेशा ही साइड हीरो या एसआरके के लकी चार्म बने रहना चाहते हैं तो वी डोंट हैव मच टू से टू यू। पर फिर भी हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है, पर क्या करें, अच्छा ही लगता है जब इतने सुंदर अर्जुन ऐसे पेनफुल एक्सप्रेशंस देते हैं स्क्रीन पर। लगता है हंसने के लिए भी पैसा लेंगे वो। वी एट स्पाइस 10 फील कि अर्जुन को इमीडिएटली कोई थिएटर क्लास ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि थिएटर में जब उनसे फेस एक्सरसाइजेस करवाए जाएंगे तो शायद अर्जुन के फेस के मसल्स लूज और मोबाइल हो जाए और वो ज्यादा एक्सप्रेशंस दे सके। अर्जुन शुड आल्सो बाय ह्यूज मिरर फॉर हिज लिविंग रूम। नहीं, ये चेहरा देखने के लिए नहीं, ये मिरर सिर्फ एक ही पर्पस के लिए यूज होगा, रामपाल हाउस में। दैट इज अर्जुन उसके सामने खड़े होकर दिन भर तरह तरह के एक्सप्रेशन ट्राई करेंगे। बस डर है कि उनकी ये हरकतें देखकर उनकी 2 छोटी छोटी फूल सी बच्चियां कहीं डर न जाएं। पर कोई नहीं, अर्जुन के वुडन फेस को स्क्रीन पर झेलने से कम ही डरावना होगा उनका फेस ट्विचिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर शॉट। तो अर्जुन जरूर गौर फरमाइएगा हमारे इस असरदार आर्ट ऑफ बॉलीवुड एडवाइस पर, और हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि दिस विल श्योरली ब्रिंग अबाउट अ सी चेंज इन योर वुडन एक्टिंग करियर। Brands, fashion and showing off is a big part of Bollywood and stars are always very very conscious about their appearances and looks. पर जब आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं तो the actual problem starts. Meaning अगर आप हमेशा एक हाई एंड शॉपिंग मॉल की तरह दिखेंगी तो लोगों को तो यही लगेगा ना कि कहीं आपको देखने के लिए भी पैसे न देने पड़े। और कुछ ऐसा ही हाल है यंग एक्ट्रेस सोनम कपूर का। ये मैडम हमेशा ही ऐसे ड्रेस्ड अप रहती है कि लगता है कि शी इज फॉरएवर रेडी फॉर अ फोटो शूट, बस कैमरा क्लिक होने की देरी है।
अपने बॉलीवुड स्टेटस से ज्यादा बड़े बड़े ब्रांड्स पहनती हैं ये मैडम। I'm wearing Riddhi Siddhi. They are these Goan designers and they kind of make custom made clothes for me. So my sister styled me for it, and I'm wearing Amrapali jewelry, which is a part of the council. Okay. वैसे you guys must be wondering कि एक फ्लॉप एक्ट्रेस जिनकी एक भी फिल्म अब तक सही मायनों में हिट नहीं हुई है, उनके पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं? तो जरा गौर से देखिए इनको। जी हाँ, ये है झकास अनिल कपूर और यही है सोनम के चलते फिरते क्रेडिट कार्ड। वैसे देखिए इस प्रोफाइल से अनिल थोड़े थोड़े क्रेडिट कार्ड जैसे दिखते हैं, क्यों? खैर ये तो मजाक था, पर असल में अपने डैडी डियरेस्ट के पैसों को अपना मानने वाली सोनम शुड रियलाइज कि जस्ट बिकॉज उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट में ऐश को रिप्लेस किया है और एक दो बार कांस में अपीयरेंस दिया है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है that she has become an A-list actress. I'm an actress, darling. If I don't do drama, who else will? और इसीलिए हमारा सोनम के लिए एडवाइस है कि that she should soon start acting according to her age and stature and stop flaunting her daddy's money. खुद अपनी पहचान बनाओ और फिर अपने जलवे दिखाओ। नहीं तो मालूम है ना डार्लिंग, बड़े जूतों में स्टेप करने से पाँव में मोच भी आ सकती है। उफ। It's fun. It's a great tag to have, and I enjoy myself. I enjoy wearing weird clothes, and I'm glad that people think it's stylish that I'm wearing a Pac-Man sari. So our advice number 6 on today's Art of Bollywood Countdown is act your age, and it goes to Sonam Kapoor. हमारा आज का स्पाइस 10 आर्ट ऑफ बॉलीवुड एडवाइस नंबर 5 है मैरिड मैन हाय तौबा। और ये एडवाइस जाता है वन एक्ट्रेस who's become famous in Bollywood by now as the third angle in two happily married angles. Priyanka Chopra, the certified wo between the pati and the patni in B-Town. अपने करियर की शुरुआत में ही पिगी जॉब्स का नाम जोड़ा जाने लगा with the much married Casanova अक्षय कुमार। अक्की और पीसी के प्यार के किस्से बॉलीवुड के बाजार में गर्म चाय की प्याली की तरफ बिकने लगी। Tabloids and magazines kept talking about the raw passion that these two reportedly shared. और इसी बीच इन दोनों की एक के बाद एक फिल्में भी रिलीज हुई and most of them went on to become hits as well. पर इन सारे न्यूज से जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुई वो थी अक्की की बीवी ट्विंकल, और वो कहाँ ये सब लाइटली लेने वाली थी। She apparently threw अक्की out of the house and poor Casanova had to go and stay in a hotel for a few days. यहाँ तक कि सुनने में आया कि एक्शन स्टार अक्की की डेलिकेट से दिखने वाली बेटर हाफ ने एक दिन गुस्से में आके एक होटल के लॉबी में अक्की के गाल पर कस के एक तमाचा कर दिया और अक्की को पीसी के साथ फिल्मों में काम करने पर भी बैन लगा दिया। और उसके बाद पुअर पीसी ने कुछ दिन तो सिंगल लड़कों के साथ अपना दिल बहलाया, पर you know they say old habits die hard। और इसी के चलते रिसेंटली खबरें आई कि प्रियंका और none other than SRK के बीच there is something more than friendship. Fans were shocked. दो बच्चों के बाप and a happily married man like SRK involved with Priyanka? The news was hard to believe. पर then चीजें थोड़ी obvious होने लगी, जैसे कि केजो का पीसी को स्नैप करना, गौरी not inviting Priyanka to a party organized by her and Gauri's friends writing nasty things about PC on a social networking site. और अब तो लगता है कि किंग खान की क्वीन ने भी उन्हें अल्टीमेटम दे दिया है। Yes, PC नाम की तितली से दूर रहो, नहीं तो मैं भी तुम्हें होटल की लॉबी में चाटा मार सकती हूँ। तो देखिए पीसी, इन सब में नुकसान आपका ही है। दो लीडिंग मैन से आपको हाथ धोना पड़ा, कितनी फिल्में आपके हाथों से निकल गई। So PC, it's high time कि आप अपना उम्र के लड़कों में इंटरेस्ट दिखाएं and show some self-restraint when it comes to already taken men, और maybe attend some moral science classes जहाँ वो आपको ऐसी और भी अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे। ओके बॉलीवुड के इटर्नल बैचलर सलमान खान के लिए हमारा आज का एडवाइस नंबर 4, दूल्हा बनो सल्लू, अब नहीं तो और कब। उम्र देखिए अपनी और प्लीज शादी कर लीजिए। We really think कि all your fans want to see you married and settled down, और वो तमाम लड़कियां जो आज आप पे मरती हैं मिटती हैं, they want their children to love and adore your children as much as their moms adore you। और शादी करने से आपको एक और फायदा होगा। Our shrinks think that marriage will bring about some positive changes in your life। कोई सुंदर सुशील लड़की might bring your anger and temper down, जैसा कि अक्सर हम आपकी फिल्मों में देखते हैं। जैसे तेरे नाम में आप एंग्री राधे से मजनू राधे बन गए थे, शायद रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही चमत्कार हो जाए और आप एक चेंज सोबर सल्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाएं। और एक और सच्चाई ये भी है कि विद योर एज, रिसीडिंग हेयरलाइन, पफी आईज एंड फाउल एटीट्यूड, यू माइट नॉट एंजॉय फीमेल अटेंशन फॉर टू लॉन्ग। और तब आपका क्या होगा?
old age में without need wolves and women in your life. सल्लू आप तो बिल्कुल lost puppy की तरह हो जाओगे, तो ऐसे में we really think you must get yourself a wife. Someone will take care of you, make you बिरयानी. एक बार आपके पापा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप अपनी हर गर्लफ्रेंड में अपनी माँ को तलाशने लगते हैं, और इसीलिए none of your girlfriends till date have really made it, क्योंकि the expectations are way too high. पर सल्लू अब माँ को तलाशना छोड़िए, क्योंकि आपके पास तो एक नहीं दो लविंग मॉम्स हैं. So instead, please start looking for a suitable बुड्ढी who will be by your side when you become a बुड्ढा. नहीं करनी चाहिए. सलमान खान से जो करना है वो वही करे. सलमान ऐसे नहीं मानने वाले. सलमान के हाथ पांव बांध के उनकी शादी करानी पड़ेगी. बॉलीवुड में कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो अपने स्टार स्टेटस और मार्केट वैल्यू को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे डालते हैं कि they themselves get lost in the starry maze. जैसे कि करीना कपूर को ही ले लीजिए. अपने करियर की शुरुआत में जब करीना एक बैडली ड्रेस्ड ब्लॉन्ड हेड फैट लड़की थी, तब भी इनका एटीट्यूड का किस्से सरेआम थे. She even lost out on a few plum assignments and some important friends. इसी एटीट्यूड के चलते तो जाहिर सी बात है कि आज जब बेबो सच में एक बड़ी स्टार बन गई है, तो there is no stopping her. Today Bebo is the only actress to have joined the elite 100 crore club in Bollywood. समय के साथ साथ बेबो का एटीट्यूड तो कंट्रोल में आ गया है, पर उनका दीवा वाला एक्ट और ज्यादा इंटेंस हो गया है. अब आप लोग बेबो के इन पिक्चर्स को जरा ध्यान से देखिए. What is the one common thing that you see in all these pictures? Yeah, Bebo's fake pout. अपने 100 में से 80 अपीयरेंसेस में करीना नजर आती है pouting her juicy lips in a strange fashion and posing for the camera. बेबो, वैसे ये आपसे किस कमबख्त ने कह दिया है कि पाउट करके डीवा बन जाते हैं? एक्चुअली ज्यादा पाउट करने से आपके लिप्स को कहीं आगे चल के सहारे की जरूरत न पड़े. और सिर्फ पाउट ही नहीं, अपनी शादी को लेकर भी बेबो एकदम डीवा जैसे बिहेव कर रही हैं. Both Saif and me are waiting for the release of Agent Vinod. So once that releases, we will announce a date. She has created this mysterious aura around her. आज पेपर में छपता है बेबो की शादी फलाना फलाना डेट को है. फिर एक और दिन छपता है कि शादी पोस्टपोन हो गई to this year end. फिर किसी दिन प्रिंट होता है कि बेबो has developed cold feet and she has decided to delay her wedding indefinitely. बाप रे बाप बेबो, it's good to keep people guessing about you, but this is too much. ऐसे तो आपके फैंस को ही किसी श्रिंक के पास जाके अपने दिमाग का इलाज करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऐसे मिसलीडिंग खबरों से तो these poor commoners might eventually lose it guessing कि कौन सा न्यूज सही है कौन सा गलत. तो हमारा एडवाइस नंबर 3 to Diva Bebo is that please be normal for a change and stop pouting and taking the media and your fans on a wild goose chase. फ्री फंड में ज्ञान बांटना सबको अच्छा लगता है, पर ज्ञान लेना किसी को नहीं. और बॉलीवुड के ज्ञानी बाबा है none other than the intellectual खान आमिर. Mr. Intellectual एक भी मौका नहीं छोड़ते to distribute his immense knowledge and expertise about anything and everything under the sun. Filmmaking, acting, politics, activism, social reforms. आप ये पूछिए कि किस विषय में आमिर के पास भाषण देने के लिए मटेरियल कम है. He is forever on a knowledge overdrive. मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से फेमस या रादर इनफेमस आमिर अपेरेंटली अपने प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स का सर खा जाते हैं when he is acting और मेकिंग फिल्म्स. और शायद इसी के चलते आज उन्होंने अपनी ही प्रोडक्शन हाउस खोल ली है, जिसके अंदर ही इज मेकिंग हिज ओन फिल्म्स. जाहिर सी बात है कि उनके सागर जैसे वास्ट ज्ञान के सामने बाकी सब लोग तो उन्हें नाले की तरह लगते होंगे. यहाँ तक कि अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए आमिर ने एक शो भी बना लिया where he spoke at length on various topics related to our country. समाज के साथ जितने मुद्दे जुड़े हुए हैं, उस मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ी चीज़ हम कर सकते हैं जो हम अपने आप को बदलें. और ये हर हिंदुस्तानी को तय करना है कि वो अपने आप को बदलना चाहता है नहीं बदलना चाहता है, या कितना बदलना चाहता है, या उसको लगता है कि नहीं सब ठीक चल रहा है. अगर हम सबको लगता है कि जो चल रहा है वो ठीक है तो ठीक है. पर शो में ज्ञान बांटने के साथ साथ आमिर एक और चीज करते नजर आए, आंसू बहाते. शो में आमिर इतना रोए कि उनके आंसू से एक पूरे स्टेट में पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता था. Strength. I don't believe that I alone have the strength to change anyone's life. That will be too presumptuous of my part to believe that I can solve your problem or change your life. Who am I to solve your problem or change your life? I can try and understand what your problem is. एक्चुअली आमिर, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए था.
Water harvesting is so important in our country. How could you waste so much of precious resource just like that? खैर हमारा एडवाइस नंबर 2 है आमिर खान से कि हार्नेस योर ज्ञान मिस्टर परफेक्शनिस्ट। एक्चुअली बेटर होगा कि आप बॉलीवुड छोड़कर कोई पॉलिटिकल पार्टी या एनजीओ ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको ज्ञान बांटने के और लोगों को भाषण देने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे और आपके नॉलेज का सदुपयोग भी होगा। क्या अब टाइम है क्विक रिकैप का फ्रॉम नंबर 10 टू नंबर 2। एडवाइस नंबर 10 है चेंज मांगता है। नंबर 9 पर है वांना बी नबन। एडवाइस नंबर 8 है स्टेप डाउन प्लीज। नंबर 7 पर है एक्सप्रेशन सीखो। नंबर 6 एडवाइस है एक्ट योर एज। नंबर 5 है मैरिड मैन हाय तौबा। नंबर 4 एडवाइस है दूल्हा बनो। एडवाइस नंबर 3 है बी नॉर्मल। एडवाइस नंबर 2 है हार्नेस योर ज्ञान। You are a terrific actor and I would like to see you do more meaningful films, not just, really stupid comedies. I would like to give advice to Amitabh Bachchan. He needs to be more real and not fake. मलाइका जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अब एक बच्चे की माँ बन चुकी है, तो अब आइटम नंबर इतना ना कीजिए, होरों को भी मौका मिलना चाहिए। सलमान भाई, जस्ट वन एडवाइस फॉर यू, जल्दी से जल्दी शादी कर लीजिए। इट्स हाई टाइम नाउ, उससे पहले कोई लड़की भाग ना जाए। Shahrukh Khan, he should keep his pride to himself. Yeah, Bipasha, just get a more feminine physique. You look too manly. And that brings us to our number 1 art of Bollywood advice for the day, anger management. और ये एडवाइस हम देना चाहेंगे to none other than the numero uno star of Bollywood, King Khan himself. शाहरुख आज स्टारडम के उस ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं जहां उनके आसपास भी कोई नहीं है। And stardom brings along with it a lot of insecurity, stress and competition. और इन सबसे इंसान के दिमाग में घर करते हैं 2 demons, anger और ईगो। और आज हमारे ये जो महास्टार SRK हैं, इनके भी लाइफ में इन 2 राक्षसों का डेरा है। अदरवाइज सुआव, ह्यूमरस एंड वेल स्पोकन SRK आजकल आए दिन नजर आते हैं लूजिंग हिज कूल। कभी श्रीश कुंदर पर हाथ उठा देते हैं, तो कभी एक बेचारे गार्ड पर चिल्लाने लगते हैं, और कभी कभी ऐसे ईगो से लैश इंटरव्यूज देते हैं जिनसे ये बात जाहिर हो जाती है that he does not think much of anyone else other than himself. तो हमारे स्पाइस टेंट के श्रिंक्स को ऐसा लगता है that SRK should immediately manage his anger and ego for a better and healthy life. मुझे उस पे बहुत गुस्सा है। और उनके प्रिस्क्रिप्शन में कुछ मेडिकेशन लिखी है हमारे डॉक्टर्स ने। पहला है that SRK should immediately start meditating. और मेडिटेशन के लिए एक शांत जगह की जरूरत होती है, तो we suggest शाहरुख should head to the Himalayas immediately. Secondly, SRK should start taking cold compress on his head. इससे होगा ये कि जो आग हमेशा उनके दिमाग और सर में लगी रहती है वो शायद बुझ जाएगी, या एटलीस्ट उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी. Thirdly, he should meet his favorite सलमान खान at least once every day. इससे SRK में self restraint और बढ़ेगी, you see. And if he can tolerate salute till a count of 1 to 10, then our shrinks think it will be a great anger management exercise for Shahrukh. We really think हमारे shrinks के इन medications को अगर शाहरुख सीरियसली ले तो उनका भला होगा, and he will be able to regain his composure very soon. तो इस sizzling episode के बाद हमें दीजिए इजाजत।